खित्ते में कशीदगी है, सूरत-ए-हाल तशवीशनाक हो रही है और पाकिस्तान भी इस कशीदगी की लपेट में आ सकता है, क्योंकि भारत और चीन के दरमियान कशीदगी में किसी हद तक कमी आई है, मगर वज़ीर आज़म मोदी को सख्त तनकीद का सामना है कि उन्होंने चीन को जवाब नहीं दिया। उन पर अपोजिशन और मीडिया का दबाव है, इसलिए खदशा है कि वज़ीर आज़म मोदी तनकीद और शर्मिंदगी को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए पाकिस्तान के साथ कशीदगी मज़ीद बढ़ा देंगे। भारत ने अचानक दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के अहलकारों पर जासूसी का इल्ज़ाम लगा दिया, फिर सिफारती अमले को हिरासत किया गया। उसके बाद कल भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन को कहा कि वो 7 दिन के अंदर अंदर अपने सिफारती अमले को 50% तक कम कर दे। जवाब में पाकिस्तान ने भी कहा है कि अगर भारत से पाकिस्तानी सिफारतकार वापस आएंगे तो पाकिस्तान भी भारतीय सिफारतकारों को वापस भेजेगा। ये खदशात हैं कि भारत तवज्जो हटाने के लिए कुछ भी कर सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ कशीदगी मजीद बढ़ा सकता है। ये खदशा पाकिस्तानी हुकूमत ने जाहिर किया है। गुज़िश्ता हफ्ते मुतनाज़ इलाके लद्दाख में भारतीय और चीनी फौजियों में झड़प हुई, जिसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए। दोनों ममालिक में कशीदगी बढ़ गई, मगर एक हफ्ते की कशीदगी के बाद अब भारत और चीन के आला फौजी सतह पर मुज़ाकरात के बाद ये तय पाया है कि दोनों ममालिक कशीदगी कम करेंगे। लद्दाख में चीन और भारत के कोर कमांडर्स के दरमियान तकरीबन 11 घंटे तक मुज़ाकरात हुए और फिर यह फैसला किया गया कि दोनों ममालिक मरहलावार अपने फौजियों को पीछे हटाएंगे। मगर जब से भारतीय फौजियों की हलाकत हुई है, मोदी हुकूमत सख्त दबाव में है। 20 फौजियों की हलाकत के बावजूद नरेंद्र मोदी के अल्फाज और बयानिए में वाज़ेह फ़र्क नजर आया। पाकिस्तान के खिलाफ उनका रवैया धमकी आमेज रहा है, मगर चीन के खिलाफ उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए अपोजिशन नरेंद्र मोदी को सरेंडर मोदी के नाम से पुकार रही है। सरेंडर मोदी मतलब हथियार डालने वाला मोदी, क्योंकि भारतीय वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लग रहा है कि उन्होंने 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद कोई ठोस कदम नहीं उठाया और उन्होंने हक़ाइक़ भी अवाम के सामने नहीं रखे। नरेंद्र मोदी तो खामोश रहे, मगर अवाम को मुतमईन करने के लिए, उनका गुस्सा कम करने के लिए बीजेपी की तरफ से बॉयकॉट चाइना मुहिम चलाई जा रही है। चीन मुखालिफ बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, मीडिया उसमें भरपूर हिस्सा डाल रहा है। मीडिया पर मुसलसल चीनी मसनूआत के बॉयकॉट की मुहिम चलाई गई कि चीन को बुलेट से नहीं वॉलेट से जवाब दें। भारतीय हुकूमत किसी तरह अपोजिशन और अवाम के दबाव से निकलना चाह रही है, क्योंकि दोनों ममालिक के मुआशी मफादात हैं, खासतौर पर भारत के और फिर चीन के। भारत के साथ भारत की कई इंडस्ट्रीज़ का इन्हिसार चीनी मसनूआत पर है। खुद भारतीय माहिरीन मईशत का कहना है कि चीन की मसनूआत के बगैर भारतीय मईशत बहरान का शिकार हो जाएगी, इसलिए बॉयकॉट चाइना की मुहिम कामयाब नहीं हो पाएगी और भारत में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी फैल जाएगी। इदाद शुमार का जायजा लेते हैं। चीन दुनिया की दूसरी और एशिया की सबसे बड़ी मईशत है। उसका मईशत का हजम $13,600 अरब है, जबकि भारत एशिया की तीसरी बड़ी मईशत है और उसकी मईशत का हजम $2,700 अरब है। अमेरिका के बाद चीन भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत चीनी मसनूआत दरामद करता है। भारत में चीनी कंपनियों की भारी सरमायाकारी है। दोनों ममालिक की तिजारत का जायजा लिया जाए तो भारतीय बरामदात का सिर्फ 5% चीन को जाता है, जबकि भारत की कुल दरामदात का 14% चीन से आता है और भारत का चीनी मसनूआत पर इन्हिसार मुसलसल बढ़ रहा है। सन 2000 से अब तक भारतीय दरामदात 45 गुना बढ़कर $70 अरब तक पहुंच गई है चीन से। मगर क्या वाकई भारत आसानी से अपनी दरामदात रोककर चीन को नुकसान पहुंचा सकता है? भारतीय वजारत तिजारत के मुताबिक भारत चीन से स्मार्टफोन्स, बिजली का सामान, पावर प्लांट, स्टील प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, दवाएं, केमिकल्स, लोहे और स्टील की मसनूआत, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग का सामान दरामद करता है। ये ज़रूरी दरामदात है जिसका इंडिया को चीन से बेहतर नेमुल बदल नहीं मिल सकता। और मईशत में आवाम की कंजम्पशन हो या फिर इंडस्ट्री का रॉ मटीरियल हो, दोनों के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। भारत में खुद इन अशिया की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन यानी इन दरामदात का मुतबादिल पैदा करने की इस्तेताअत नहीं है और किसी दूसरे मुल्क से दरामद करना भारतीय आवाम और इंडस्ट्री को उल्टा महंगा पड़ जाएगा। यानी भारत चीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में अपनी मईशत का ज़्यादा नुकसान कर लेगा। और फिर सरमायाकारी की बात की जाए तो CNN के मुताबिक भारत में चीन की सरमायाकारी $26 अरब रही है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक चीन की भारत में सरमायाकारी महज 2019 में $4.4 अरब थी, जबकि चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक चीन की भारत में बराह रास्त सरमायाकारी $8 अरब तक पहुंच गई। इस वक्त तकरीबन 800 से ज़ायद चीनी कंपनियां भारत में कारोबार कर रही हैं, अपनी फैक्ट्रियां भारत में लगाई हुई हैं। भारतीय स्मार्टफोन्स मार्केट पर चीनी कंपनियों का राज है और मजमूई शेयर उनका 72% है। भारत में मकबूल 5 स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों में से 4 चीनी कंपनियां हैं। सिर्फ गुज़िश्ता साल भारतीय मार्केट में $16 अरब के चीनी मोबाइल फ़ोन फरोख्त हुए। आवाम के लिए इसका बेहतर और सस्ता मुतबादिल भारत के पास नहीं है और ये कंपनियां भारत में रोज़गार मुहैया करती हैं, उनकी फैक्ट्रियां भारत में लगी हुई हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई बेरोज़गारी का बाइस बनेगी। इसलिए
सवाल उठ रहा है कि क्या भारत ये इकदामात कर सकता है, और फिर खदशा हो रहा है कि क्या भारत या वज़ीर आज़म मोदी अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इस हवाले से इशारा कर रहे हैं। शाह साहब हमारे साथ मोदी। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, वज़ीर आज़म मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए आप ये बात कह रहे हैं कि कुछ कार्रवाई पाकिस्तान के अगेंस्ट कर सकता है भारत, या फिर कोई इंटेलिजेंस इत्तलात है इस हवाले से? हमें इंटेलिजेंस भी है और हम रीड भी कर रहे हैं और हमें उनकी जरूरत का एहसास भी हो रहा है। शाहजेब, देखिए, इस वक्त जो सवालात उठ रहे हैं ना हिंदुस्तान में, वो जवाब नहीं दे पा रही उनकी हुकूमत। वो कह रहे हैं कि चीन के साथ जो कुछ हुआ हमें हकायक बताएं। वो हकायक नहीं बता पा रहे। वो नहीं बता पा रहे कि असल अमवात कितनी हुई हैं। वो नहीं बता पा रहे कि उनकी जो गुफ्तगू होती रही है मिलिट्री कमांडर्स में, ये क्या कहते रहे हैं और हरकतें क्या करते रहे हैं। वो नहीं बता पा रहे कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की वो बात करते रहे हैं, और चीन उनसे कहता रहा है कि देखिए, आइए बैठकर जो हमारे मैकेनिज्म्स मौजूद हैं उन मैकेनिज्म्स को बरूएकार लाते हुए हम डायलॉग के जरिए, गुफ्तगू फरीद के जरिए मसाइल को हल करें। लेकिन ये उनसे गुफ्तगू भी करते रहे हैं और मुतनाज़ा इलाके में तामीरात भी करते रहे हैं। बिल आखिर उनको फिर मुंह की खानी पड़ी और चीन का जो है वो सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, और फिर उनको देखा आपने कि वो जवाब नहीं दे पा रहे। अब उस हिफ्फत को मिटाने के लिए वो फिर तवज्जो हटाना चाहते हैं चीन और भारत के बॉर्डर से। वो फिर आना चाहते हैं कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से तो सारी गुफ्तगू को शिफ्ट करना चाहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ। मगर साहब, ज़ाहिर पिछले 30 सालों में चीन की मईशत भारत से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, इसलिए उनका दिफा भी ज़्यादा मजबूत हो गया। अब भारत चीन को तो आंखें नहीं दिखा सकता। अब भारत की मईशत पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ी ज़रूर है, ज़्यादा मजबूत है, मगर आपको लगता है जो पिछला फास्ट फ्लैग ऑपरेशन था उसके तो सबूत नहीं दे सका, फिर एक पायलट उनका पाकिस्तान के पास आ गया, जहाज़ मार गिराया पाकिस्तान ने, शर्मिंदगी का उन्हें सामना करना पड़ा। उसके बाद इस शर्मिंदगी को मिटाने के लिए जो चीन से हो रही है वो पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा उन्हें। ये मैं अर्ज करूं, ये अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, ये इनकी दाखिली सियासी रिक्वायरमेंट है जिसकी खातिर ये करना चाहते हैं। लेकिन इन्हें वाज़ेह हो चुका है और आप देखिए कि अपना अभी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे सदर ट्रंप की इंतजामिया में, उनकी जो हालिया किताब आई है, उन्होंने कहा कि जब इन्होंने जारियत की और पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया बिलफौर, तो एक खिलबिली मच गई वहां वॉशिंगटन में, उनके दारुल खिलाफा में, व्हाइट हाउस में खिलबिली मच गई कि ये क्या हो रहा है। तो वो लोग समझते हैं कि ये आज ये जिम्मेदाराना गैर जिम्मेदाराना रवैया कौन अपना रहा। पाकिस्तान ने मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है और दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। सब मगर आपको लगता है कि हालांकि जो बैनुल-अक़वामी मीडिया है वो बड़ा मनफी लिख रहा है वज़ीर आज़म मोदी और उनकी हुकूमत के लिए, जो कुछ भारत के अंदर मुसलमानों के साथ हुआ, जो कुछ कश्मीर में किया गया, उसके बावजूद अमली तौर पर दुनिया ने भारत के खिलाफ कुछ किया नहीं, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म मोदी को एक कॉन्फिडेंस होता है कि डोमेस्टिक प्रेशर पड़ेगा तो मैं उसको डाइवर्ट कर सकता हूँ। जब नॉन परमानेंट मेंबर में बात आई तो भी 184 वोट ले गए वो 192 में से अक़वाम मुत्तहिदा में, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस है कि कार्रवाई कोई नहीं होती, एक बुरी प्रेस कवरेज जरूर मिलती है उनको दुनिया में। देखिए, जहां तक सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट का ताल्लुक है, वो तो वन साइड इलेक्शन था ना, कोई उसका कोई मध्य मुकाबले ही नहीं था, तो वो तो वोट पड़ने थे, वो तो एक फोरगॉन कंक्लूजन था। और लेकिन लोग सवाल आप ये उठा रहे हैं कि एक मुल्क जो सलामती काउंसिल की करारदादों को पामाल करता है, जो सिक्योरिटी काउंसिल का बुनियादी काम क्या है, पीस एंड सिक्योरिटी, जो पीस एंड सिक्योरिटी को दांव पे लगाता है कि कितना जिम्मेदार मुल्क है और हम इससे क्या तवक्कुआत रखें। सलामती काउंसिल में वो आ गए तो वो हम उनसे क्या तवक्कुआत रखें। ये लोगों को परेशानी लाक है और लोग इस पर बात कर रहे हैं
اور ہندوستان کو اپنے لب و لہجہ میں، اپنے رویے میں تبدیلی لانی ہوگی، نہیں تو ان پر سوالات اٹھیں گے۔ بہت شکریہ، شامد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کل فواد چودھری کے انٹرویو کے بعد تحریک انصاف میں ایک طوفان نظر آ رہا تھا، کیا تھم گیا آج؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔